भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम और देवादिदेव महादेव में क्या अंतर है? क्या कृष्ण भक्त या राम भक्त भगवान श्री महादेव का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, महादेव को सम्मान नहीं करते हैं? इसके बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि जो कृष्ण या राम जी की भक्त हैं वो महादेव को अवश्य ही सम्मान करेंगे, क्योंकि महादेव वैष्णव में सर्वाग्रगण्य है। क्योंकि जो महादेव को सम्मान नहीं करते हैं वो कृष्ण भक्त, राम भक्त दूर की बात है, वो किसी का भी भक्त नहीं हो सकते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार भक्ति नहीं हो सकते हैं। क्योंकि महादेव भगवान श्री राम और कृष्ण का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और भक्त की आराधना बिना, भक्त की कृपा बिना, भक्त के आशीर्वाद बिना कोई भी भगवान को रिझा नहीं सकते हैं, उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। महादेव भक्तों में सर्वाग्रगण्य है। शास्त्र में वर्णन है, महादेव पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चना। आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान श्री विष्णु की आराधना, राम की आराधना, कृष्ण की आराधना। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ आराधना है उनकी भक्त जनों की आराधना, अर्थात वैष्णव की आराधना। और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में शास्त्र में वर्णन है कि महादेव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। महापुराण श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, निम्नगनाम यथा गंगा देवनाम अर्चित यथा वैष्णवनाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। अर्थात नीचे उतारने वाली नदियों में से, अर्थात हिमालय के चट्टान से जो नदियाँ उतरती हैं उन नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा। निम्नगनाम यथा गंगा देवनाम अर्चित तथा। देवताओं में अर्थात देव में भगवान अर्चित देव अर्थात भगवान श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ देव है। वैष्णवनाम यथा शंभु, और भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है श्री महादेव। वैष्णवनाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। और 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत पुराण है सर्वश्रेष्ठ। ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के अंत में वर्णन किया है। समस्त वैष्णव की कृपा का जरूरत है, जैसे कि महादेव हो गया, ब्रह्मा हो गया, नारद हो गया, व्यास जी हो गया, सुखदेव गोस्वामी हो गया, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर महाराज, ये सब महान वैष्णव है। इन सब की कृपा भक्तों के लिए अति आवश्यक है। और उन सभी वैष्णवों में महादेव सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भक्त का मान बढ़ाते हैं और भक्त भगवान की मान बढ़ाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त महादेव की आराधना करते हैं, क्योंकि भक्त का मान बढ़ाना भगवान को अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, शिराम यथा दधी विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यायो संभूतामपि तथा समवैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात दूध ही विशेष प्रक्रिया के माध्यम से दही में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण ही, हरि ही, गोविंद ही महादेव के रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण अवतार है, अवतार है भगवान की। तो इसीलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महादेव भी एक गुण अवतार है, तमगुण के अवतार है। तमगुण महादेव के कंट्रोल में रहते हैं, अंडर में रहते हैं, वो उनको परिचालित करते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है और संहारकर्ता महादेव है। संहार तमोगुण के द्वारा किया जाता है, इसलिए तमोगुण के अधिपति है महादेव जी। उनके
द्वारा ही तमोगुण कंट्रोल होते हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने से वो भक्त अति शीघ्र तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए महादेव का निंदा कतई नहीं करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। उनके प्रसाद जहाँ तक बात है, उनके प्रसाद ग्रहण करने का, 12 ज्योतिर्लिंग की प्रसाद सभी वैष्णव लोग ग्रहण कर सकते हैं। जो वैष्णवोचित ढंग से महादेव को अर्पण किया जाता है वो प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। बाकी साधारण जो महादेव जिसमें चंडा अधिकार है उसका प्रसाद वैष्णव जन ग्रहण नहीं करते हैं। चंडा ने तपस्या करके महादेव से वर प्राप्त किया, उनकी सबसे पहला जो भी अर्पण किया जाएगा महादेव को वो चंडा ने खा जाएगा, तो उनका जूठा वैष्णव लोग नहीं खाते हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग और मणि से बना हुआ और दिव्य ज्योतिर्लिंग जो होता है स्वयंभू, उनमें चंडा का अधिकार नहीं है। उन सब के प्रसाद जो है वैष्णव लोग ग्रहण कर सकते हैं। बाकी साधारण ढंग से महादेव को स्थापन किया गया या शिवलिंग स्थापन करके पूजा अर्चन चल रहा है, उसका प्रसाद वैष्णव जन नहीं ग्रहण करते हैं।